हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बेटा हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ हुंडीज़ की। टाइप्स ऑफ हुंडीज़ की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि हुंडी होता क्या है। देखिए, पुराने टाइम में क्या होता था, जो साहूकार होते थे या मुनीम जी होते थे, वो लोगों को क्रेडिट देने से पहले, उधार देने से पहले उनसे साइन करवा लेते थे नोट पे कि हाँ, एक पेपर पे साइन करवा लेते कि एक टाइम बाद हम जो है विद इंटरेस्ट इतना पैसा वापस कर देंगे। और आजकल के टाइम पे क्या होता है बच्चा, आजकल के टाइम पे हम बिल ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं। किसके लिए? क्रेडिट ट्रेडिंग के लिए। क्रेडिट ट्रेडिंग मतलब जब हम उधार पे किसी से ट्रेड करते हैं तो हम बिल ऑफ एक्सचेंज की हेल्प लेते हैं। उसमें क्या होता है कि एक आपका पेई होता है और एक आपका पेयर होता है। तो ठीक है, तो जिसको पेमेंट करनी होती है वो क्या करता है, वो साइन करके बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता है किसको? पेई को, कि हाँ एक टाइम बाद मैं क्या करूँगा, इस पेमेंट को आपको वापस कर दूँगा। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसी का एक टाइप है हुंडी। हुंडी क्या होता है एक्चुअली? हुंडी में एक जो पर्सन होता है जिसने उधार लिया होता है, वो साइन करके एक नोट पे या पेपर पे साइन करके उस पर्सन को देता है। किसको? जिससे वो उधार लेता है, क्रेडिटर को देता है कि इतने टाइम पीरियड के बाद मैं क्या करूँगा, आपको आपका पैसा वापस कर दूँगा। ठीक है, तो पुराने टाइम में जो साहूकार होते थे, मुनीम होते थे, वो इसी चीज़ का सहारा लेते थे। तो अब पढ़ लेते हैं डिटेल में कि हुंडी एक्चुअली होता क्या है। अ हुंडी इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग मेड बाय अ पर्सन directing another person to pay a certain sum of money to a person named in the order। तो हुंडी में क्या होता है कि एक पर्सन होता है जो दूसरे पर्सन को डायरेक्ट करता है कि एक टाइम पीरियड में आप ये जो पेमेंट है वो उस पर्सन को दे देंगे जिसका नाम उस हुंडी में लिखा हुआ है। मान के चलिए जैसे एक साहूकार है, उसने क्या किया, एक पर्सन को उधार दे रहा है, साहूकार ने अपना नाम डाल दिया। जैसे मान के चलिए उसका नाम जसवंत है, तो उसने जसवंत नाम डाल दिया कि आपको जसवंत को पेमेंट करना है। ठीक है, और ये ऑर्डर वो किसको देगा? उस डाइटर को देगा, मतलब यानी कि उस पर्सन को देगा जो वो उधार ले रहा है। इट इज़ अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी मैंने बताया ये किस काइंड है, किस तरह का है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह है। उस ये कब यूज़ किया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज? जब हम क्रेडिट ट्रेडिंग करते हैं तब। बट डोंट हैव लीगल स्टेटस एंड नॉट कवर अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है ना बेटा, वो क्योंकि ये लीगली बनाया गया है तो गवर्नमेंट जो होती है इसमें इंटरफेयर कर सकती है। बट जो आपका हुंडीज़ होता है, क्योंकि पुराने टाइम पे चलता आ रहा है, तो उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। बस क्या होता था उसमें कि हाँ, सामने वाले ने जिसने उधार लिया वो एग्री हो जाता था कि हाँ मैं इस टाइम पीरियड के बाद आपकी पेमेंट दे दूँगा, साइन करके वो दे देता था। तो उसमें कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होती थी, इसलिए इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर भी कवर नहीं किया गया है। ठीक है, बहुत सारे आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लाइक चेक हो गया आपका, ठीक है, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ये सारे क्या हैं आपके प्रॉमिसरी नोट हो गए, ये सारे आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जब जिसको हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी आगे मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊँगी। तो इट इज़ अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, उधार लेने के लिए यूज़ किया जाता है। यूज फॉर ट्रेडिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन। हुंडीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिटर्न इन वर्नेकुलर लोकल लैंग्वेज इन इंडिया। तो देखिए, जो हुंडीज़ है बेटा, ये क्या है, लिमिटेड है, किसमें? सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड है। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जिसको ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए एक पर्सन है जिसने साहूकार से या फिर किसी मुनीम से 1 लाख रुपीज़ उधार लिए। फाइन, 1 लाख रुपीज़ उधार लिए। अब 1 लाख रुपीज़ उधार लेने के बाद उसने क्या किया, साइन करके दे दिया कि मैं इतने टाइम पीरियड के बाद आपको 1 लाख रुपए दे दूँगा। अब उसे किसी पर्सन से क्या करना था, उसे किसी पर्सन से 95,000 रुपीज़ लेने थे। तो उस पर्सन ने बोला कि भाई मुझे टाइम दे दो थोड़ा सा, मैं कुछ टाइम बाद आपके पैसे दे दूँगा। उसने कहा नहीं, मैं तुझे टाइम नहीं दे सकता। अब क्या वो बोलता है, बताओ अब कोई दूसरा ऑप्शन है तो मैं वो ट्राई कर लेता हूँ। तो बोलता है कि हाँ, मुझे ना किसी के पेमेंट करनी है, हुंडी है मेरे पास किसी साहूकार की, आप मुझे 95 लाख रुपीज़ ना लेके उस पर्सन को 1 महीने बाद 1 लाख रुपीज़ दे देना। तो उसने क्या किया, अपने लेने उसको कितने थे, 95,000, बट उसने क्या किया, भाई 1 महीने बाद देगा तो ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट और बढ़ेगा ना, तो 1 लाख रुपीज़ तो किसको दे देना, 1 मंथ बाद उस साहूकार को दे देना। तो अब उसने क्या किया कि जो उसका पेपर था उसने आगे ट्रांसफ़र कर दिया, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं,
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जो आप आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब जो लायबिलिटी उस पर्सन की थी, ठीक है, जिसको साहूकार को उधार देना था, अब वो लायबिलिटी किसी और पर्सन की हो गई है। क्लियर? अब इसमें एक लाइन लिखी है कि ये रिटर्न यानी लिखे हुए होते हैं किस में, वर्नेकुलर लोकल लैंग्वेज इन इंडिया। कहने का मतलब ये, जैसे देखिए पुराने टाइम में लोग पढ़े लिखे इतने होते नहीं थे, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करते थे, जैसे कोई साहूकार है, अगर वहाँ पे गुजरात में अगर वो कोई डील कर रहा है, किसी पर्सन को उधार रहता है, तो गुजराती लैंग्वेज में लिखवा लिया, ठीक है। तमिलनाडु में है तो तमिल लैंग्वेज में लिखवा लिया, ठीक है। अगर जैसे मान के चले जिस भी स्टेट में होता था वो क्या करता था, उसकी वहाँ की क्या ले लेते थे, लोकल लैंग्वेज ले लेते और उस लोकल लैंग्वेज में क्या कर लेते थे, उस इंस्ट्रूमेंट को लिख लिया जाता था, ताकि जो पढ़ने वाला है उसको थोड़ा ईजी रहे, ठीक है। इसलिए जो ये हुंडीज़ होते हैं वो कहाँ तक लिमिटेड है, सिर्फ और सिर्फ आपके इंडिया तक लिमिटेड है, बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में हुंडीज़ का यूज़ नहीं किया जाता। तो इसके दो मेन फीचर है। पहला फीचर है इसका, इट वारंट्स द पेमेंट ऑफ मनी, मेक्स अ प्रॉमिस और एन ऑर्डर टू डू सो अनकंडीशनली। तो ये एक प्रॉमिस करता है कि हाँ एक टाइम पीरियड के बाद मैं क्या करूँगा, आपको ये मनी दे दूँगा, ठीक है। दूसरा, इट इज़ कैपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफ़र बाय वैलिड नेगोशिएशन, और इसको हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं वन पर्सन टू अनदर। अगर मुझे किसी और पर्सन को पेमेंट देनी है और मुझे किसी और पर्सन से पेमेंट लेनी है, तो जो मुझे पेमेंट करने वाला था उसको मैं कहूँगी तू मुझे ना पेमेंट करके डायरेक्ट उस पर्सन को कर दे जिसे मुझे देनी है। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ हुंडीज़ की, तो मेनली बेटा यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ हुंडीज़ हैं। फर्स्ट है आपकी दर्शनी हुंडी और दूसरी है आपकी मुद्दती हुंडी, जिसे हम म्यादी हुंडी भी कहते हैं। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि दर्शनी हुंडी कौन सी होती है और मुद्दती हुंडी कौन सी होती है। तो देखिए, दर्शनी हुंडी वो हुंडी होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे ही आपने वो हुंडी दिखाई और आपको क्या दे दी जाती है, पेमेंट कर दी जाती है। अ हुंडी विच इज़ पेबल एट साइट दैट इज़ ऑन डिमांड इज़ दर्शनी हुंडी। मीन्स आपने क्या किया, एक डिमांड बिल की तरह है वो, आपने उसको दिखाया हुंडी को और आपको उसकी पेमेंट दे दी गई, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई हुंडी है 1 लाख रुपीज़ की, आपने उसको दिखाया कि भाई 1 लाख रुपीज़ देने, तो आपको 1 लाख रुपीज़ वहाँ से मिल जाएंगे। सो सिर्फ इस हुंडी में करना क्या होता है, सिर्फ आपको वो दिखाना होता है, पेपर प्रेजेंट करना होता है कि एक टाइम पीरियड के अंदर, मान के चलिए उसने बोला कि मुझे विदिन 3 मंथ आपकी पेमेंट कर दूंगा, तो जो होल्डर है उसको सिर्फ दिखाना होता है कि भाई तूने मुझे बोला था विदिन 3 मंथ मैं पेमेंट कर दूंगा। उस टाइम पीरियड में आपने उस हुंडी को दिखा दिया, अब वो क्या करेगा, आपकी हुंडी आपसे ले लेगा और आपको पेमेंट कर देगा। सो द होल्डर हैज़ टू प्रेजेंट इट फॉर पेमेंट विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। विद इन अ का मतलब क्या है कि जितने टाइम पीरियड में मुझे बोला गया, जैसे मान के चलो विद इन अ वीक बोला, विद इन अ मंथ बोला, तो उसी टाइम पीरियड में मुझे उसको दिखा देना है और मुझे पेमेंट मिल जाएगी। द पार्टी कैन सेल दैम एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। अब देखिए इसका क्या मतलब है, अभी जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि उस पर्सन को जो उधार लिया था उसने लिया था 1 लाख रुपए का साहूकार से, और जो दूसरा पर्सन था उसको देने थे सिर्फ 95,000। तो उसने क्या कहा, भाई मुझे 95 ना देके 1 लाख रुपए तो उस साहूकार को दे दिया। तो उसने अपनी हुंडी को किस पे सेल कर दिया, प्रीमियम पे सेल कर दिया, ठीक है। क्योंकि मिलने थे उसको 95,000 पर देगा वो कितने, 1 लाख, तो उसने प्रीमियम पे यानी कि ज़्यादा पे सेल करना, वो होता है आपका प्रीमियम। पार क्या होता है, अगर 1 लाख रुपीज़ लेने थे और किसी से 1 लाख ही लेने हैं तो आपने उतने पे दे दिया, चल कोई बात नहीं भाई तू उतनी पेमेंट कर दे जितनी तुझे मुझे देनी है, उतनी तू उसको आगे दे दियो। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है जैसे मान के चलो कहीं आपका पैसा अटक गया, ठीक है। अब आपको जिससे पैसे लेने हैं उससे तो लेने हैं आपको 70,000, जिसको देने हैं मान के चलिए जिसको देने आपको पेमेंट वो देनी है आपको 65,000, ठीक है। अब जिससे आप पेमेंट लेनी थी 70,000 वो देने को तैयार ही नहीं, बहुत लटकाया जा रहा कि नहीं है पैसे नहीं है पैसे नहीं है। अब आपने सोचा चल यार मेरे को तो किसी और को पेमेंट देनी है 65,000 की, एक काम करता हूँ कि मुझे तो दे नहीं रहा है अभी, ने उसको 1 महीना और चाहिए, तो मैं क्या कहता हूँ कि डायरेक्ट मैं अपनी जो हुंडी है वो इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ कि भाई तू 70 ना दे, 65,000 की उस पर्सन को दे दो जिसे मुझे उधार देनी है। तो पेमेंट कितने की करनी थी उसे, 70,000 की, पर लेकिन उसने कितने में अपनी हुंडी सेल कर दी, 65,000 की, तो उसने 5,000 का उसको डिस्काउंट दे दिया। इसलिए कहा जाता है कि जो आपकी जो हुंडीज़ होती है वो पार पे भी सेल कर सकते हो आप, प्रीमियम पे भी सेल कर सकते हो और
डिस्काउंट पे भी सेल कर सकते हो। इसके अलावा वो बताता है कि मान के चलिए जो ड्रॉअर है, जिसने ड्रॉ किया है, ठीक है, अगर उसको कोई लॉस सफ़र करना पड़ा ड्यू टू डिले इन प्रेजेंटेशन, द होल्डर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मैंने तुझे बोला था कि भाई 3 महीने के अंदर अंदर पेमेंट ले लियो, तूने पेमेंट नहीं ली, तेरी गलती, तूने क्यों नहीं आया मेरे पास कि मुझे 3 मंथ के अंदर अंदर पेमेंट चाहिए। तो अब कौन जिम्मेदार होगा? जिसने उसको पेपर पकड़ रखा है, ठीक है, जिसके पास वो पेपर है, वही द होल्डर ही रिस्पॉन्सिबल है ना भाई, कि हाँ अब आपने पेमेंट नहीं दी, आपकी गलती है, ठीक है। तो जो ड्रॉअर होता है अगर उसको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है होल्डर की, ठीक है। होल्डर रिस्पॉन्सिबल है कि हाँ आपने सही टाइम पर वो जो आपके पास पेपर था वो शो नहीं किया। अब दर्शनी हुंडी के टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो ये 4 टाइप्स की होती है। पहली आपकी धनी जोग हुंडी, दूसरी आपकी शाह जोग हुंडी, फरमान जोग हुंडी और देखनहार हुंडी। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम धनी जोग हुंडी की, कि क्या होता है धनी जोग हुंडी में। ये वो हुंडी होती है जिसमें क्या होता है, आप पेमेंट किसी भी पर्सन को दे सकते हैं। किसी भी पर्सन का मतलब क्या है कि जिसके पास वो आपके मान के चल रहे हैं हुंडी है, जिसने भी शो करी आपने उसको पेमेंट दे दी। वो उसका ऑनर भी हो सकता है, वो होल्डर भी हो सकता है और बियरर भी हो सकता है। जिसके पास वो है हुंडी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अब आपने जिसको शो करी, जिसने दिखाया भाई मुझे ये 1 लाख रुपीज़ की मेरे पास हुंडी है आपके नाम से, आपने दिखाया और आपने उसको पेमेंट कर दी। तो कहने का मतलब क्या है, ये जस्ट लाइक अ बियरर चेक होता है। बियरर चेक क्या होता है कि जिसके पास वो हुंडी है आप उसको उसकी पेमेंट दे देंगे। जैसे मेरे पास 1 लाख की अगर हुंडी है तो आप मेरे को 1 लाख रुपीज़ दे देंगे, किसी और के पास है तो आप उसको पेमेंट दे देंगे, ठीक है। यानी कि जिसके पास वो है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, नाम मेंशन नहीं है उसमें कुछ, जिसके पास है आप उसको पेमेंट कर देंगे। फिर बात आ जाती है शाह जोग हुंडी। देखिए बेटा, शाह मतलब यहाँ पे शाहूकार से है, मुनीम से है, ठीक है। ये हुंडी क्या होती है, एक स्पेशल पर्सन को ही दी जाती है। स्पेशल पर्सन मतलब कि मान के चलिए अगर मेरा नाम मेंशन है तो आप मुझे ही देंगे, किसी और को आप नहीं दे सकते। दिस हुंडी इज पेबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन हु इज समवन रिस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ फाइनेंशियल वर्थ एंड गुड रेपुटेशन इन द मार्केट लाइक शाह, ठीक है। आप उसको जैसे मान के चल रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि एक शाहूकार है, उससे आपने पेमेंट ली है, ठीक है। तो अगर आप क्या करेंगे, जब उसको पेमेंट करेंगे तो आप उसी पर्सन को करेंगे, आप किसी और को पेमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे साहूकार से 1 लाख रुपए लिए थे, अब जो 1 लाख रुपए साहूकार से उस पर्सन ने लिए हुए हैं उसको पेमेंट करनी है उस 1 लाख की, तो उस 1 लाख की पेमेंट करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ उसको शाहूकार को ही दे सकता है, वो किसी तीसरे पर्सन को नहीं दे सकता। कि मान के चले किसी और के पास है वो हुंडी तो उसको पेमेंट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ किसको करेगा, उस साहूकार को ही पेमेंट करेगा जिससे उसने क्या किया था, हुंडी ली थी कि हाँ मैं इतने टाइम बाद आपको पैसे दे दूंगा। इट इज़ नॉट पेबल टू बियरर। अगर वो उसने किसी और को लेके भेज दिया हुंडी कि हाँ भाई मुझे पेमेंट दे दे, मेरे पास है, नहीं, उसको नहीं देगा। सिर्फ और सिर्फ किसको देगा, ये उसी पर्सन को देगा जिसका उसका नाम मेंशन है, उसी साहूकार को देगा। इट इज़ सिमिलर टू क्रॉस चेक। जैसे क्रॉस चेक में होता है ना, नाम मेंशन होता है, क्रॉस चेक कर देते हैं, उसी इंसान को पेमेंट मिलेगी जिसका नाम उसमें मेंशन है, ठीक है, रेपुटेड है वो, और उसी को ही पेमेंट मिलेगी। ऊपर वाले में तो ये था धनी जोग हुंडी में भी जिसके पास वो है आपकी हुंडी उसको पेमेंट मिल जाएगी, बट इसमें क्या है, उसी पर्सन को मिलेगी जिससे आपने लिया है, या फिर जो वो क्या है स्पेसिफिक पर्सन है, उसकी एक रेपुटेशन है कि हाँ भाई मुझे इसे ही पेमेंट करनी है तो आप उसे ही पेमेंट करेंगे। ये पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था कि साहूकार ने आपने साहूकार से पैसे लिए हैं, अब आप किसी और को बोलेगा कोई कि भाई तू, साहूकार ने बोला इसको पेमेंट कर दियो मेरे बदले, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। आप किसको पेमेंट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन को जिससे आपने उधार लिया है। फिर बात कर लेते हैं फरमान जोग हुंडी की। देखिए बेटा, फरमान जोग हुंडी किससे रिलेटेड है, अगर आपने पुरानी फिल्म में देखी हो तो उसमें बोल देते हैं फरमान जारी कर दिया गया है, आदेश दे गया है कि ये काम करो वो काम करो। तो ये कैसी हुंडी है, ये ऐसी हुंडी है जो किस पे चलती है, ऑर्डर पे चलती है। ऑर्डर मीन्स मान के चलिए मैं एक साहूकार हूँ और मैंने उसको बोल दिया, मुनीम हूँ, कि भाई मेरे को पेमेंट मत करियो, फलाने इंसान को पेमेंट कर दियो, मुझे पेमेंट नहीं करनी, आपको एक पर्सन का नाम दे दिया उसे पेमेंट कर दियो। तो ये आपकी हो जाती है फरमान जोग हुंडी। दिस हुंडी इज पेबल ऑन द ऑर्डर ऑफ द पे। जिसे मुझे पेमेंट करनी है उसने कहा मुझे मत कर, उस पर्सन को कर दे, तो वो आ गया आपकी फरमान जोग
हुंडी। पेमेंट ऑन इट हैज़ टू बी मेड वेन एवर इट इज़ प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। जब आपने मुझे दिखाया कि हाँ भाई ये मेरे पास पैसे हैं, लेने हैं मुझे आपसे, तो मैं तब उसकी पेमेंट कर दूँगी। पर ज़रूरी नहीं है कि मैं उस शाह को ही पेमेंट करूँ, मुझे जिसका नाम बोला गया है मैं उसको पेमेंट कर दूँगी। फिर आगे आती है आपकी देखनहार हुंडी। देखनहार हुंडी में क्या होता है कि जिसने पेमेंट दिखाई, देखन मतलब देखने वाला, समझ में आ रहा है, देखनहार पेमेंट। तो इसमें क्या होता है, इस हुंडी में उस पर्सन को दे दी जाती है जिसके पास उसका जो प्रेजेंट करता है। मान के चलिए आपके पास चेक है, आपने प्रेजेंट किया, आपको पेमेंट मिल गई। ऐसी हुंडी होती थी। हुंडी में क्या कर देते हैं कि जिस इंसान ने प्रेजेंट किया कि ये मेरे पास है, जो होल्डर है उसका, उसको पेमेंट कर दी जाती थी। पेमेंट ऑन इट इज़ मेड टू द प्रेजेंटर और बियरर। जिसके पास होती थी उसको, मैंने प्रेजेंट किया तो पेमेंट मुझे मिल गई। ठीक है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं मियादी और मुद्दती हुंडी। क्या होती है मियादी और मुद्दती, ये आपका पार्ट बी है। जैसे दो में डिवाइड किया था, एक तो थी हमारी कौन सी हुंडी जो हमने फर्स्ट पढ़ी थी, दर्शनी हुंडी। अब हमारी ये कौन सी है, मुद्दती हुंडी या फिर मियादी हुंडी। देखिए मियाद से अगर आपको पता हो, मियाद का मतलब होता है टाइम पीरियड, है ना। तो इसमें क्या बोलता है, आपने अगर सुना होगा तो ऐसे बोलते थे मुझे इतने टाइम, इतनी मियाद दे दो, इस चीज़ की इतनी ही मियाद है। मियाद का मतलब क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पीरियड के बाद। तो अ हुंडी विच इज़ पेबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इज़ मुद्दती हुंडी। उसमें एक वर्ड ध्यान रखना था, उसमें था विद इन अ पीरियड, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर। इसमें क्या वर्ड आया आपका, इसमें वर्ड आया आपका आफ्टर। तो कहने का मतलब है ये टाइम पीरियड बाद होने के, टाइम पीरियड जो है उसको ख़त्म होने के बाद शो की जाती है और वो विद इन ही टाइम पीरियड में शो की जाती है। मुद्दती हुंडी इज़ जस्ट लाइक अ टाइम बिल। एक टाइम पीरियड पूरा हुआ और आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। एज पेमेंट ऑन इट इज़ ड्यू आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और ज़्यादातर ये जो आपकी मुद्दती हुंडी होती है उसके बेस पे आप लोन भी ले सकते हैं। भाई इतने टाइम बाद मुझे पेमेंट मिल जाएगी तो वो पेमेंट आप ले लेना, और अभी फ़िलहाल मुझे 3 मंथ्स के लिए, 4 मंथ्स के लिए लोन दे दो। ठीक है। तो ये होती है आपकी मुद्दती हुंडी, जिसमें आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद पेमेंट मिल जाती है। अब इसके थोड़े से टाइप्स पढ़ लेते हैं। इसके हैं धनीजोग हुंडी, सेम वही कि जो भी बियरर होगा, जो भी प्रेजेंट करेगा, जो भी होल्डर करेगा, उसको ये पेमेंट मिल जाएगी। फरमान जोग हुंडी, इसमें भी सेम वही बात है कि इसमें क्या किया जाता था, फरमान यानी आदेश दे दिया जाता था कि भाई इतने टाइम पीरियड के बाद आप इसको पेमेंट कर देना। अब फिर बात आ जाती है जोखिम हुंडी। देखिए बच्चा ये थोड़ी सी डिफरेंट हुंडी है बाकी सबसे। जोखिम का मतलब क्या होता है, जोखिम का मतलब होता है रिस्क। ठीक है। तो जोखिम हुंडी में कुछ इसी तरह का काम किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, ये आपका एक कॉम्बिनेशन है किसका, बिल ऑफ एक्सचेंज का और इंश्योरेंस पॉलिसी का। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या किया जाता है, वो साइन करके देता है ना, इतने टाइम पीरियड बाद मैं पेमेंट कर दूंगा। और इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है, आपको एश्योरेंस दी जाती है, इंश्योर किया जाता है कि अगर कल को कोई नुकसान होगा तो हम भुगतेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ड्रॉअर होता है ना, दिस हुंडी इज ड्रॉन अगेंस्ट गुड्स डिस्पैच फॉर डिलीवरी। तो ज़्यादातर ये किसके लिए यूज़ की जाती है बच्चा, ये तभी यूज़ की जाती है जब आपको क्या करना होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मोस्टली काम करना होता है। जब आपको रिस्क रहता है कि जो गुड्स मैंने मंगवाई है या जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाए हैं कहीं वो ख़राब ना हो जाए या टाइम पीरियड पर ना पहुँचे। तो मोस्टली किस में यूज़ की जाती है, ये यूज़ की जाती है आपकी जोखिम हुंडी ट्रेड में। ठीक है। ट्रेड मतलब समझते हैं ना आप, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस हुंडी में क्या होता है कि ये रिस्क कवर करता है। कौन कौन से रिस्क, जो इन्वॉल्व होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांजिट। मीन्स मान के चलिए एक प्रोड्यूसर है, अगर वो उस पर्सन तक जो आपका बायर है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक एक्सपोर्टर है, उस पर्सन तक जिसको जो वो बाय करेगा, इंपोर्टर तक जो चीज़ नहीं पहुंच जाती, तब तक वो पहुंचेगी नहीं, तब तक सारा रिस्क किसका रहेगा, सारा रिस्क एक्सपोर्टर का रहेगा कि भाई अगर प्रोडक्ट मेरे पास पहुँच गया, अगर प्रोडक्ट बायर के पास या इंपोर्टर के पास पहुंच गया तब तो मैं पेमेंट कर दूंगा। बट अगर रास्ते में इन ट्रांजिट मतलब कुछ गलत हो जाता है, गुड्स थेफ्ट हो जाती है, चोरी हो जाती है, आग फायर हो लग जाती है, तो इन सब के लिए जो आपका बायर है या इंपोर्टर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उस सब का रिस्क कौन बियर करेगा, आपका एक्सपोर्टर। इफ़ द गुड्स आर लॉस्ट इन ट्रांजिट द ड्रॉअर हैज़ टू बियर ऑल द कॉस्ट एंड द ड्रॉई हैज़ नो
लायबिलिटी, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई। जिम्मेदारी किसकी होगी? उस पर्सन की जिसने ड्रॉ किया है कि भाई इतने टाइम पीरियड के बाद आपको पैसा देना है। ड्रॉई तो पेमेंट दे देगा, जो ड्रॉई है जिसके नाम पे आप, वो तो कर देगा, पर कब करेगा? जब आपके पास वो गुड्स आ जाएंगे। ड्रॉअर कौन होता है बेटा? समझ लीजिए, ड्रॉअर होता है ड्रॉ करने वाला, जो लिखने वाला होता है, ठीक है, हुंडी को। ड्रॉई कौन होता है? जिसके बारे में लिखी जाती है कि हाँ भाई ये पेमेंट कर देगा। तो सारी गलती किसकी? भाई ड्रॉअर की है। क्यों? ड्रॉअर का रिस्क क्यों है? क्योंकि अभी तक गुड्स उसके पास पहुँचे ही नहीं, रास्ते में सब कुछ ख़राब हो गया, तो मैं पेमेंट किस बात की करूँ? तो ड्रॉई कोई पेमेंट नहीं करेगा। तो ड्रॉअर कौन होता है? बनाने वाला आपकी हुंडी। और ड्रॉई कौन होते हैं? जिसके फेवर में बनाई जाती है कि हाँ भाई इतने टाइम बाद ये जो ड्रॉई है वो पेमेंट कर देगा। पर जोखिम हुंडी में क्या होता है? वो पेमेंट तब तक नहीं करता जब तक कि गुड्स उसके पास सही सलामत नहीं पहुंच जाती। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हुंडीज़ क्या होती है और टाइप्स ऑफ हुंडीज़ क्या होती है। ये एक तरह का बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, बट लेकिन कहने का मतलब ये है क्योंकि इसको लीगल स्टेटस नहीं है, तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है, तो कल को अगर बाई चांस कुछ गलत होता है या फिर मान के चल रहा है किसी के साथ चीटिंग की जाती है, तो उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो थोड़ा सा रिस्की है ये। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो और आप अपने अच्छे से इससे नोट्स बना सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।